तो अस्सलाम वालेकुम। ये है पिछले साल की मेरे जानवर का स्टोरी टाइम, जिसकी उल्टी सीधी हरकतों पे मैंने स्टोरी टाइम बना दिया। तो ये कहानी शुरू हुई नाश्ते से। नाश्ता करते करते प्लान बनाया रात में मंडी आएंगे और निकल गए मंडी। मवेशी मंडी में बहुत घूमने के बाद एक जानवर समझ में आया, जिसको निकलवाया। सौदा भी बना रहे थे लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आया। फिर हमारा मवेशी मंडी में सौदा नहीं बना तो हम निकल गए मलीर मंडी के लिए। तो वही फिर मलीर मंडी पहुँचते पहुँचते हमें सुबह हो गई। हमने वाला जानवर निकलवाया लेकिन ये जानवर समझ में नहीं आया और सौदा भी नहीं बना इस जानवर पे। अगले जानवर की तरफ गए, उस जानवर का भी सौदा नहीं बना और शाम भी हो गई थी। फिर हमने एक जानवर को बहुत प्यार किया, बछिया को, उसने हमें किया। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए कि अगले दिन आएंगे। The next day. ऐसी मंडी में घूमते घूमते हमें एक जानवर पसंद आया और उस जानवर का सौदा बनाने की हमने उस वक्त पे बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस जानवर का सौदा बन नहीं पाया। तो धूप भी चंपे करा रही थी तो हम लोग दोबारा घर के लिए अपने निकल गए भाई। तो भाई अगला दिन शुरू हो गया था और इस दिन हमने सोचा कि जानवर लेकर ही आएंगे। हम दोबारा मंडी के लिए निकले। मंडी घूमते घूमते हमें वही जानवर वापसी टकरा गया और इस दफ़ा बहुत टाइम लगाने के बाद फाइनली हमारा इस जानवर का सौदा हो गया। फिर फटाफट गिनवाए व्यापारी को पैसे। उसके बाद जितनी देर में शजूर आ रहा था, आपके भाई ने किया जानवर मिलने की खुशी में प्यारा सा डांस। फिर फाइनली हमारा शजूर आ गया और अब सफ़र ख़त्म, जानवर जाएगा हमारे घर। मेरे को गाड़ी में चढ़ाने की वीडियो आप लोग देखें थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड। जानवर गाड़ी में हो और गाड़ी पे ऊपर ना बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। रास्ते में कि हमने बहुत सारी तफरीह और उस तफरीह को भी आप लोग सिनेमैटिक में ही देखें। फाइनली हम लोग जानवर लेके घर पहुंच गए और ये जो ग्रीन कैप में सामने खड़े हैं, ये उतारने के लिए खड़े हुए थे जानवरों को। जैसे ही जानवर एक दो लाते चला गए पीछे हो जाएंगे, एक दो लाते और चला गए नीचे ही उतर जाएंगे। अब बस उतरने वाला और ये उतर गया सुकून से। इसके बाद जानवर को थोड़ा सा किया साफ़ सुथरा, क्योंकि गाड़ी में गंदा हो जाता है। फिर जानवर का सेटअप बनाया। उसके बाद हम गए दोस्तों के साथ नाश्ता करने, फिर आके सो गए और रात में उठे तो जानवर देखो हमारा कितने मज़े में सो रहा है, इतने मज़े लेकर जानवर सो रहा है। फिर रात में हमारे दोस्त वगैरह हमारे पास बैठने आए। दोस्त वगैरह से फारिग होने के बाद सुबह तो वही फजर की नमाज़ पढ़ने बढ़ाने के बाद हमने जानवर को अपने दिया खाना और जो इतने मज़े से खा रहा है खाना। उसके बाद जाके हम इज़्ज़त से सो गए। सो के उठे, शाम में हम लेके गए अपने जानवर को फ्लैट, और फ्लैट में आप बच्चों का हाल तो देख सकते हो क्या हशर कर रहे हैं मेरे जानवर का। कोई बैठे ना बैठे, आपका भाई पूरी रात अकेला बैठ सकता है अपने जानवर के साथ आराम से।
The next day. तो वही अगले दिन अपने जानवर को ले गए दोबारा से फ्लैट दोस्तों के पास, टहलाते टहलाते, और जानवर क्या शशकी दे रहा था, ओफो ख़तरनाक। और थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा तो ये पता नहीं क्या भागने के प्लान में आ गया था। वहाँ पे इसको लड़कों ने रोक के घुमाया, और मिट्टी में कैसे खेल रहा है यार, ये देखो। फिर वापसी में मैंने सोचा कि हमारा नवाब जी मिट्टी में खेल गंदे तो हो चुके हैं, इनको नहलवा देते हैं। और नहलाने के बाद ऐसा खूबसूरत हो गया था, हम इसको टहलाते टहलाते भगाते भगाते घर तक लेकर आए। आप सिर्फ ये चेक करो, नहाने के बाद हमारा नवाब कितना प्यारा हो रहा है, एकदम सफ़ेद। और नहाते ही ये फ़ौरन सो गए, देखो कितने मज़े से आराम कर रहा है। फिर क्या, चांद रात थी तो सुबह सुबह धूप में एक प्यारी सी रील बनाई इंस्टा पे डालने के लिए। फिर दोस्तों के साथ गए सुबह सुबह जानवर टहलाने के लिए, देखो भाग कैसे रहा है, सुबह सुबह जानवर टहलाने के लिए। और जानवर टहला के वापसी आया, फिर अपने बछड़े को दिया खाना। खाना देने के बाद मैं जाके सो गया, क्योंकि चांद रात है, रात में दोस्तों के साथ जानवर टहलाना तो मस्ट है। और हम निकल गए जानवर टहलाने रात में दोस्तों के साथ। सिर्फ ग्रुप देखो कितना बड़ा जा रहा है। और इसके बाद हुआ एक टाइट सा सीन, ये चेक करो बछड़े ने क्या जंप मारी है। सब चांद रात को सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे थे जैसे चांद रात नहीं हो, किसी का वलीमा हो। इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे सब। और सेलिब्रेट करते करते गाड़ी आ गई, और गाड़ी तो आई, हमारा जानवर हिल नहीं रहा वहाँ से, हिल के नहीं दे रहा जानवर। बड़ी मुश्किल से जानवर वहाँ से हटाया, फिर चांद रात को करा दोबारा से सेलिब्रेट सब लड़कों ने मिलकर। ग्रुप चेक करो कितना बड़ा है यार। वहाँ से वापसी में आखिरी दिन था, तो जानवर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और लिए। घर आने के बाद अकेले गाड़ी में गाना लगा के जानवर के साथ बैठे और थोड़ी सी प्यार मोहब्बत दिखाया, क्योंकि आखिरी दिन पूरा जानवर के साथ ही गुजरता है हर जानवर के शौकीन का। तो भाई पूरी रात जानवर के साथ लेटने के बाद सुबह कुर्बानी का दिन, और वो इमोशनल वक्त आ ही गया। भाई पाला भी अपने हाथ से था, और छुरी भी अपने हाथ से खुद ही फेरी, किसी और को नहीं फेरने दी, मैंने खुद फेरी, क्योंकि पाला भी मैंने खुद था इसको। तो ये थी मेरे 2024 के बछड़े की कुछ पिक्चर्स वीडियोस जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये था मेरा स्टोरी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो।